अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, स्पोर्ट्स न्यूज़ में है बहुत कुछ और आग लगी हुई है इंडिया में। लेकिन इंडिया में क्यों आग लगी हुई है, ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आज स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है और स्पोर्ट्स न्यूज़ क्या है। अच्छा जनाब, आईपीएल की इंडिया में तैयारियां हैं, वैसे ही यहाँ पर पीएसएल की तैयारियां हैं, लेकिन एक धुआंधार तैयारी जो है वो पाकिस्तान ने भी कर रखी है। और जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर नहीं है, टैलेंट नहीं है, उन लोगों के लिए जो है बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान में तो बॉलर्स बनाने की फैक्ट्री है। जनाब, मैं बात कर रही हूँ ऊंचा कद, हाथ में दम और रफ्तार जानदार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की। और ये है जीशान, जिन्होंने अंडर 19 में तबाही मचाई हुई है। बल्कि अंडर 19 की जो पूरी टीम है, उबैद शाह है, अजान है, इन लोगों ने प्रूव किया है, सीनियर्स को भी बताया इन लोगों ने कि कैसे खेलते हैं। तो जनाब, बहुत जबरदस्त ये बॉलर है, बहुत जबरदस्त इनका टैलेंट सामने आया है। और शोएब अख्तर जो है वो उन्होंने इनको कहा है कि उनको इसी तरीके से खेलते रहना चाहिए। और इनके जो फेवरेट बॉलर हैं वो भी शोएब अख्तर हैं। तो अंडर 19 की टीम ने सेमीफाइनल में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और वेरी कांग्रेट्स, अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त दे दी है और फतुहात की ये हैट्रिक है लगातार। ऑब्वियसली 304 रन के जवाब में अफगान टीम 220 रन ही बना सकी। उबैद शाह ने शानदार बॉलिंग की और इसके अलावा पाकिस्तान ने बैटिंग करके 303 रन बनाए। और शाहजेब खान ने 79, रियाजुल्लाह ने 73 रन स्कोर किए। ओपनिंग बैटर शामिल हुसैन ने 75 रन की इनिंग्स खेली है। तो जनाब, ये हमारा नया टैलेंट जो उभर के सामने आ रहा है। और जो जिशान है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहूंगा। अच्छा, इसके अलावा अजीम क्रिकेटर बनना है अगर हारिस रऊफ को, तो उनको लंबी रेस में खेलना पड़ेगा, यानी टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे। ये कहना है द किंग लेजेंड वसीम अकरम का। और उन्होंने उनको यही सजेस्ट किया है कि भाई ये टी20 में जो आप 4 ओवर्स करते हैं, उसके बाद फाइनल लेग पे जाके जो आप फील्डिंग करते हैं, ये नहीं चलेगा। अगर आपको अजीम बॉलर बनना है तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा, आपको बताती हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा अभी हम जो खबरें शामिल करेंगे ना, वो सियासत से भी खबरें शामिल करेंगे, क्योंकि अब शुरू हो चुका है धमाका धुआंधार। और धुआंधार धमाका क्या है? वो ये है कि जी इलेक्शन सर पे हैं, कैंपेनिंग जारी है। बिलावल भुट्टो वर्सेस नून लीग, इनका बड़ा जो है वो टाकरा चल रहा है आजकल। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आज बिलावल भुट्टो ने जो है वो किसको वार्निंग दी है। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लूँ। मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि उन्होंने 2015-2016 में बाबर आजम के लिए कुर्बानियां दी और अपना नंबर छोड़कर बाबर आजम को जगह दी, क्योंकि उनको पता था कि आइंदा 15-20 सालों में आने वाले जो बैट्समैन होंगे, जो उनकी जगह लेंगे, वो होंगे बाबर आजम। तो जनाब, ये खबर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो बड़ी शिकायत की है कि इससे पहले कैनबरा में हमने इस तरह के इंतजाम नहीं देखे। वहाँ की जो पिच है वो बहुत ज़्यादा स्लो है कैनबरा की। और उन्होंने कहा कि जो इंतजाम थे वो इतने अच्छे इंतजाम किए नहीं गए हैं। तो अब देखना ये है कि शाहीन ये मैच जो है वो किस तरीके से उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से इस मैच में जीतेंगे। अच्छा, इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हम ऑस्ट्रेलिया कम्पिटिट करने नहीं गए हैं, मैच जीतने के लिए गए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वाकई में हमारे जो शाहीन है वो ये मैच जीतें और ये टेस्ट सीरीज जो है ये पूरी अपने नाम करें। अच्छा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट है वो परसों यानी जुमेरात को पर्थ में शुरू होगा। वेस्ट इंडीज के लिए शाहीनों की भरपूर तैयारियां जारी हैं, कर ली हैं इन लोगों ने तैयारियां। अच्छा, इन्होंने फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की है, बॉलिंग और बैटिंग की भी प्रैक्टिस की है। ऑफ स्पिनर साजिद खान जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं और वो मैच तक पहुंच जाएंगे। क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं निक हॉकले, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से सीरीज के लिए पुरजोश हैं और हम लोग भी बड़े पुरजोश हैं। और जिस तरीके से बाबर आजम की तारीफें सामने आ रही हैं, उसके बाद तो अब बाकी बाबर आजम की बैटिंग देखना बनती है, बल्कि शान मसूद की बैटिंग देखना भी बनती है। और उन्होंने कहा कि दोनों टीम्स ने आखिरी मरतबा पाकिस्तान में बेहतरीन टेस्ट सीरीज खेली थी। अच्छा जनाब, ये है सारी खबरें। अब कुछ हम थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं। सियासत में क्या हो रहा है? सियासत में जनाब इलेक्शन 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 हो रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में खूब गरजे और खूब बरसे हैं। और आपको पता है किसके ऊपर गरजे और किसके ऊपर बरसे हैं? पीडीएम अपने उस इत्तेहाद के ऊपर गरजे और बरसे जिससे इनका इत्तेहाद था। लेकिन ऑब्वियसली जब सियासत होती है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं और रिवायती हरीफ के तौर पे आमने सामने होते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैदान बिल्कुल खाली है, नवाज शरीफ ने तनहा दौड़ना है। नवाज शरीफ को आज बरी कर दिया गया है, तो माजी में फैसला गलत हुआ था। और ये कह रहे हैं जनाब फैसल वाउडा ने नवाज शरीफ के मुतालिक ये गुफ्तगू की है।
तो उनका कहना है कि माजी में गलत फैसला करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो गुफ्तगू कर रहे हैं गुजरावाला में सियासी पार्ट शो में, वो गुफ्तगू जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जब वो उनकी हुकूमत बनेगी और वो आएंगे तो वो मजदूर कार्ड निकालेंगे, मजदूरों का हक उनको दिलाएंगे, अमीरों को सब्सिडी नहीं देंगे, और उनके जो राइट्स हैं जो सब्सिडी के, वो मजदूरों को देंगे और किसानों को देंगे। अच्छा जनाब, तो ये तमाम तर खबरें जो मैंने आपके साथ में शामिल की ये हैं। इसके अलावा उनका कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि ऐसे सरप्राइज देंगे कि रायवन वाले भी हैरान हो जाएंगे, और पुराने सियासतदानों से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि पुराने सियासतदान समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। अच्छा, वो कहते हैं कि इनका ये बात मुझे इनकी एक बड़ी कॉन्टेक्स्ट में है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। 3 बार खुद और चौथी मर्तबा भाई को वज़ीर-ए-आज़म ये ना बनाकर ये नाकाम रहे। अब 5वीं मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनकर कौन-सा तीर मार लेंगे? हर बार कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला? मतलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो गुजरांवाला में जलसा किया, उसमें उनका कहने का मतलब ये था कि अगर नवाज़ शरीफ इस दफ़ा फिर से इलेक्ट होकर आते हैं, तो इनकी जो गवर्नमेंट है, वो इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी ये आदत है कि ये हमेशा जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो ये उनका कहना था। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही, और वो ये थी कि जो ज़रदारी साहब हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में ये बात की कि वो अंडर ट्रेनिंग है और जो पार्टी को सुपरसीड करते हैं वो ज़रदारी साहब खुद करते हैं, जिसके बाद हमने देखा कि बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। वो दुबई चले गए। आज उन्होंने खुद अपनी ट्रेनिंग का ज़िक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की मेरी ट्रेनिंग है और हमारी ट्रेनिंग जो है वो गाली की, गालम गलोच की नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने जो है वो ज़िक्र किया। और उसके अलावा जो मज़ीद गुफ्तगू की गई, उसके अलावा जो मज़ीद बात की गई उनकी जानिब से, वो ये की गई कि जी इलेक्शन की तारीख जो है वो पत्थर पे लकीर है। अगर ये नून लीग पर छोड़ दें, तो मेरे ख़्याल में नून लीग तो जो है वो इलेक्शन आगे बढ़ा दे, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है, तो अब ये इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। अच्छा, एक और चीज़, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ये चाहती है कि जो ये निगरां सेटअप है, जो कारोबारी हज़रात हैं, अमेजिंगली वो ये चाहते हैं कि जो निगरां सेटअप है ये 2 साल जारी रहना चाहिए, और मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म से कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की है, और ये जो उसकी अंदरूनी कहानी है वो सामने आई है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ताजरों की जो अक्सरियत है उसने ये कहा है कि ये जो निगरां सेटअप है, ये जो करंट सेटअप है, इसको कंटिन्यू रखें। तो लेट्स सी कि इस मुलाकात के बाद जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन तो 8 फ़ैब को होने हैं, और उस हवाले से सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अब अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है, और तगड़ा उनकी जानिब से जो है वो ज़ोर आजमाइयाँ की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से अपना मैनिफेस्टो दिया जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपना मैनिफेस्टो भी दिया है, और आज उन्होंने बता भी दिया है कि वो खुलकर नून लीग के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, और किस तरीके से उनकी जो है पार्टी है वो अगर इक़्तिदार में आती है तो वो लोगों को रिलीफ किस तरीके से दे पाएँगे। तो ये इश्यू मैंने आपके साथ में आज जो है वो डिस्कस किया, लेकिन चलते-चलते मुझे 2-3 खबरें जो है वो और याद आ गईं, और वो ये खबर थी कि हम असद शफ़ीक को भी ट्रिब्यूट देंगे, क्योंकि असद शफ़ीक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और कराची वाइट्स की वो क़यादत कर रहे थे। एबटाबाद रीजन्स और कराची वाइट्स का जो मैच था, उसमें कराची वाइट्स ने वो फाइनल जीत लिया, जबकि एबटाबाद रीजन जो है वो काफ़ी अच्छा खेलते हुए आ रही थी, लेकिन कराची वाइट्स ने विन किया, और हमने देखा कि उनकी जो टीम थी, उन्होंने असद शफ़ीक को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया, और असद शफ़ीक को बहुत सारी बेस्ट विशेज़ दी। लेकिन अब नेक्स्ट जो उनकी टीम है, वो असद शफ़ीक की क़यादत में नहीं खेल पाएगी, और असद शफ़ीक क्या छोटे कद के बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं। रेड बॉल में बहुत कामयाब रहे और 77 उन्होंने मैचेस खेले। इसके अलावा एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने जा रहा है उसके लिए बेस्ट विशेस। इसके अलावा जो हमारी अंडर 19 की टीम में ज़िशान, उबैद, अज़ान शाह, ये सब जिस तरीके से खेल रहे हैं, सात बेग, अमेजिंग। तो जल्दी-जल्दी से जो खबरें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, क्योंकि अब मेरी है 12 वाली न्यूज़ और मुझे जाना है बुलेटिन करने के लिए। तो जल्दी-जल्दी से जो मैंने आपके साथ में खबरें शेयर की हैं, उनको डेफ़िनेटली उनके ऊपर आप अपना फ़ीडबैक दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो डिटेल व्लॉग मैं बनाऊँगी, और बड़ी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैं व्लॉग बनाऊँगी। भूल गई, इंडिया में क्यों आग लग गई है? ये नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी।